हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ बेसिक इकाइयों को देखा था। तो हमने वहाँ पे 4 इकाइयाँ देख ली थी और 5वीं इकाई है हमारी नॉर्मलता। तो यहाँ पे हम उसकी परिभाषा और सूत्र दोनों ही देखेंगे, लेकिन पहले हम सूत्र देख लेंगे, उसके बाद उससे हम परिभाषा को बनाएंगे। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इससे पहले जब हम सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ऊपर हम विलेय और नीचे हम विलयन को लेते हैं, बस मोललता को छोड़कर। उसमें हम विलयन की जगह विलायक लेंगे नीचे, लेकिन बाकी सभी इकाइयों में ऊपर विलेय और नीचे विलयन ही लेना है। तो नॉर्मलता में भी हमने ऐसा ही किया है। तो ऊपर हमने विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ली हुई है और नीचे हमने लिया है विलयन का आयतन, जो कि लीटर में रहेगा। तो ये नॉर्मलता का फॉर्मूला है। नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। तो यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है इसको हम बाद में देखेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे इसकी परिभाषा को बनाएंगे इसके फॉर्मूले का यूज़ करके। यहाँ पे हम मान लेते हैं फॉर्मूले में कि विलयन का जो आयतन है वो 1 लीटर है। तो अगर यहाँ पे हम विलयन का आयतन 1 लीटर रख देते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मिल जाएगा नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम विलयन का आयतन 1 लीटर रख देंगे तो नॉर्मलता इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो इससे हम परिभाषा बना सकते हैं कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि चूँकि यहाँ पे हम फॉर्मूले में विलयन का आयतन ले रहे हैं और आयतन हम जानते हैं कि ताप को बढ़ाने या घटाने पे उसका मान परिवर्तित होता है, इसलिए नॉर्मलता निकालते वक्त हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, यानी नियत ताप लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम परिभाषा लिखी हुई है कि नियत ताप पर विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है और इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करेंगे। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार, मतलब जिसके भी तुल्यांकों की संख्या निकालनी होगी उसका हम भार लेंगे, बटे में उसका तुल्यांक की भार लेते हैं। तो यहाँ पे हमें विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे विलेय का भार बटे में विलेय का तुल्यांक की भार। विलेय के भार को हम स्मॉल w से दिखाते हैं, जिसका मान ग्राम में दिया जाएगा, और यहाँ पे विलेय का जो तुल्यांकी भार है उसको हम कैपिटल E से दिखाते हैं। तो इस तरीके से ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगी W/E। अब हम इस मान को यहाँ इस नॉर्मलता वाले फॉर्मूले में रखते हैं। तो मान रखने पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मलता n इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा W/E, और नीचे हम देख रहे हैं हमें दिया हुआ है विलयन का आयतन लीटर में। तो मान लेते हैं कि हमें विलयन का आयतन जो है कैपिटल V दिया हुआ है, और ज़्यादातर जो हमें लीटर आयतन दिया होता है वो मिली लीटर में होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये आयतन भी मिली लीटर में ही है, लेकिन फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि हमें लीटर में रखना है। तो इसको हम अगर लीटर में चेंज करना चाहें तो इसके लिए हमको यहाँ पे 1000 से भाग देना होगा। तो यानी इसका मान हो जाएगा V/1000 लीटर। अब इस मान को हम रख सकते हैं यहाँ पे विलयन के आयतन की जगह, ये विलयन का आयतन था, तो ये हो जाएगा कैपिटल V/1000। अब हम देखते हैं कि सबसे नीचे जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और बीच के दो हैं वो एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा n इज इक्वल टू W इंटू 1000 बटे में E इंटू V। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलता के लिए, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्मॉल w इज इक्वल टू NeV अपॉन में 1000। यहाँ पे हमने W को अकेले कर लिया, यहाँ दोनों भाग में थी, साइड जाके गुणे में हो गए हैं और ये गुणे से भाग में आ गया है। तो ये हमारा हो जाएगा विलेय के द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें जो विलयन दिया हुआ है उसकी कुछ विशेष नॉर्मलता है,
तो उसे हम कुछ विशेष संकेतों से दिखाते हैं। तो वो संकेत क्या है उसी को हम यहाँ देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे विलियन की नॉर्मलता 1 है, तो उस विलियन को हम नॉर्मल विलियन कहेंगे और उसको हम लोग कैपिटल N से दिखाएंगे। और अगर उस विलियन की नॉर्मलता 1/2 यानी आधी है, तब हम उस विलियन को सेमी नॉर्मल या फिर अर्ध नॉर्मल कहेंगे और उसको N/2 से दिखाएंगे। और अगर उस विलियन की नॉर्मलता 2 है, तब उसको हम बाई नॉर्मल कहेंगे और उसको 2N से दिखाएंगे। अगर विलियन की नॉर्मलता 1/10 है, तब उसको हम डेसी नॉर्मल कहेंगे और उसको हम N/10 से दिखाएंगे। अगर विलियन की नॉर्मलता 1/100 है, तब उसको हम सेंटी नॉर्मल कहेंगे और उसको N/100 से दिखाएंगे। तो ये हमारे कुछ संकेत हैं जिसका उपयोग हम क्वेश्चन में करेंगे न्यूमेरिकल्स में। जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो विलियन है वो एक डेसी नॉर्मल विलियन है, तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि हमारे विलियन की सांद्रता 1/10 है। एक लास्ट टॉपिक और है इसमें, नॉर्मलता समीकरण। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 विलियन है। पहला जो विलियन है उसकी नॉर्मलता N1 है और उस विलियन का जो आयतन है वो V1 है। और मान लेते हैं एक और हमारे पास विलियन है, उस विलियन की नॉर्मलता N2 है और उस विलियन का जो आयतन है वो V2 है। तो यहाँ पे हम इन सभी चरों के बीच एक समीकरण स्थापित कर सकते हैं। यह है N1V1 = N2V2। इस समीकरण को ही हम कहते हैं नॉर्मलता समीकरण। मूलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम सूत्र देखेंगे, उसके बाद उससे हम परिभाषा को बनाएंगे। तो जैसा कि हमने पीछे देखा, ऊपर हम विलेय लेते हैं और नीचे हम विलियन लेते हैं। तो फॉर्मूला है यहाँ पे मूलरता कैपिटल M = विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलियन का आयतन लीटर में। परिभाषा बनाने के लिए हर में यहाँ पे जो दिया हुआ है विलियन का आयतन मान लेते हैं वो 1 लीटर है। तो हम देख सकते हैं कि जब हम विलियन का आयतन 1 लीटर रखेंगे तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोलरता = विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ से हम परिभाषा को लिख सकते हैं कि विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमें विलियन का आयतन लेना है और चूँकि आयतन जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। ताप का मान बदलने पे यहाँ पे आयतन भी परिवर्तित होता है, इसलिए मोलरता निकालते वक्त हम ताप को नियत रखेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी, नियत ताप पर विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। मोलों की संख्या निकालते वक्त हम ऊपर उसका भार लेते हैं, यानी द्रव्यमान लेते हैं, और नीचे उसका अणु भार लेते हैं। तो चूँकि हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, इसलिए फॉर्मूला होगा विलेय का भार ग्राम में बटे में विलेय का अणु भार। पीछे हम जब वहाँ पे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे थे, तब यहाँ पे हम अणु भार की जगह तुल्यांकी भार ले रहे थे। तो इसको हम सांकेतिक रूप में लिखें तो ये इसको हम w से दिखा सकते हैं, जो कि ग्राम में रहेगा, और विलेय का जो अणु भार है उसको हम m' से दिखाते हैं। तो अब इस मान को हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो हम देखते हैं हमारा फार्मूला हो जाएगा कैपिटल M = विलेय के मोलों की संख्या हम लिख देंगे, उसकी जगह लिख देंगे w/m', और नीचे दिया हुआ विलियन का आयतन लीटर में। तो मान लेते हैं हमारे विलियन का जो आयतन है वो V है और ml में दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो वैल्यू होती हैं आयतन की वो ml में ही रहती हैं। तो इस तरह से इसको जब हम लीटर में चेंज करेंगे तो उसके लिए हम 1000 से भाग दे देंगे। भाग देने पे हम देख सकते हैं ये हो जाएगा V/1000 लीटर। तो इस तरह से यहाँ पे हम आयतन की जगह लिख सकते हैं V/1000। अब इसको हम देखेंगे कि जो एकदम नीचे है वो एकदम ऊपर आ जाएगा और ये दोनों बीच वाले एक साथ हो जाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मोलरता M = W × 1000 बटे में m' × V।
या फिर हम चाहें तो यहाँ से W की वैल्यू निकाल सकते हैं। W यानी विलेय का अणुभार है, ये विलेय का भार है। तो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू M डैश इंटू V अपॉन में 1000। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया है। अब पीछे जैसे हमने नॉर्मलता के लिए संकेत देखे थे, मोलरता के लिए भी सेम वैसे ही संकेत होते हैं। बस इसमें जहाँ पे हमने नॉर्मल लिखा हुआ है उसकी जगह हम मोलर लिख देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका विलियन की मोलरता 1 होगी, तो उसको मोलर और कैपिटल M से दिखाएंगे, M से दिखाया जाएगा। वहाँ पे 1/2 होने पे यहाँ पे सेमी मोलर हो जाएगा, उसको M/2 से दिखाएंगे। और 2 रहेगा तो बाई नॉर्मल, और 2 बाई मोलर, और इसको हम लोग 2 कैपिटल M से दिखाएंगे। तो वैसे ही सेम बाकी सब रहेंगे, डेसी मोलर और सेंटीमोलर, और ये हो जाएगा M/10 और M/1000। तो ये आप लोग खुद से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं मोलरता समीकरण पे। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 विलियन है, उसमें से पहले विलियन की मोलरता जो है वो है M1 और उसका आयतन V1 है, और दूसरे विलियन की मोलरता M2 है और उसका आयतन V2 है। तो यहाँ पे हम इन चरों के बीच एक समीकरण स्थापित कर सकते हैं। M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो ये जो हमें समीकरण मिल रहा है, इस समीकरण को ही हम कहते हैं मोलरता समीकरण। अब आगे हम नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम नॉर्मलता की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के साथ संबंध देखेंगे और मोलरता का ग्राम प्रति लीटर के साथ सांद्रता के साथ संबंध देखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों का आपस में संबंध बना पाएंगे। तो मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध के लिए पहले हम इसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू होता है मोलरता इज इक्वल टू स्मॉल w यानी विलेय का भार गुणे 1000 बटे में M डैश यानी विलेय का अणुभार गुणे V यानी विलियन का आयतन। तो अगर हम इस पार्ट को देखते हैं, तो इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये हम देख रहे हैं कि ये विलियन का आयतन यहाँ पे मिलीलीटर में होता है। तो जो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होती है वो होता है विलेय का भार बटे में विलियन का आयतन लीटर में। तो अगर लीटर की जगह हमको मिलीलीटर में दिया गया हो तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं। तो ये 1000 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा W गुणे 1000 बटे में V, यानी ये जो होगा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो भाग है ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि M, और इस M डैश को अगर इधर हम लाएं भाग से ये गुणे में आ जाएगा, तो यानी गुणे M डैश, और ये जो भाग है ये हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब वैसे ही हम नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध देखेंगे। तो नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये भाग जो है ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है। तो E को अगर हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा N इंटू E बराबर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन जो हैं इसमें से M इंटू M डैश भी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बराबर है और N इंटू V भी जो है E जो है वो भी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बराबर है, इसलिए आपस में भी बराबर हो जाएंगे। यानी M इंटू M डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पे N इंटू E के। तो यानी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे हमने सांद्रता ज्ञात करने की 2 महत्वपूर्ण इकाइयों को पढ़ा है। तो आपके बुक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनको आप लोग अपनी फेयर कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा।